नमस्ते दोस्तों। कार्तिक शुक्ल पक्ष की कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाने वाला है। और जो कि एकादशी तिथि पड़ रही है आपकी 23 नवंबर को, तो आप उस दिन विवाह करें चाहे द्वादशी तिथि को जो कि 24 नवंबर को है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला है, तो आप उसे ज़रूर देख लें कि आपको विवाह की विधि कैसे करनी है और साथ ही में कब है समय, कब भद्रा काल लग रहा है, ये सब जान लें। लेकिन तुलसी विवाह हम लोग जो करते हैं उसके पीछे एक बहुत ही पौराणिक कथा है, बहुत ही प्राचीन कथा है, जिसे हमें उस दिन सुनना भी चाहिए, जानना भी चाहिए कि तुलसी विवाह हम क्यों करते हैं। तो तुलसी विवाह की एक बहुत ही पौराणिक कथा है जिसे आप सुने, उस दिन ज़रूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं। तो कथा इस प्रकार है कि बहुत समय पहले वृंदा नाम की एक लड़की थी जो कि भगवान विष्णु की बहुत बड़ी उपासक थी। लेकिन उनका जो जन्म था वो राक्षस कुल में हुआ था। तो जब वो वृंदा जी बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के राजा जालंधर से करा दिया गया। जालंधर जी के साथ वृंदा जी रहने लगी। एक बार क्या हुआ कि जब देवताओं और राक्षसों में भयानक युद्ध हुआ, तो उस समय जालंधर जी ही राक्षसों की प्रतिनिधि थे। तो जब जालंधर जी युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो वृंदा जी जो पतिव्रता थी, बहुत बड़ी पतिव्रता थी, तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे पति जीत के वापस सही सलामत घर नहीं आते, तब तक वो अनुष्ठान करेंगी और अनुष्ठान से तब तक नहीं उठेंगी जब तक कि वो वापस नहीं लौटते। तो उनके व्रत का प्रभाव इतना ज़्यादा था और उनकी भक्ति का और उनके सतीत्व का कि जो जालंधर जी थे वो सारे सारे देवताओं को मारने लगे और विजयी होने लगे। तो इस कारण से जो देवताओं में था उसमें हाहाकार मच गया कि किस तरह से जालंधर जी को हराया जाए। और कहीं न कहीं सबको पता था कि उनके जीतने का कारण वृंदा जी थी। तो सभी लोग भगवान विष्णु के पास गए क्योंकि वृंदा जी विष्णु जी का ही अनुष्ठान की हुई थी, उनकी भक्त थी। तो विष्णु जी से जाके बोले कि आप ही कुछ करिए जिससे कि जालंधर को हराया जाए। तो सर्वप्रथम तो विष्णु जी ने मना किया ये कह के कि वृंदा जी मेरी परम भक्त है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो सबने कहा कि प्रभु अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे तब तो देवताओं की हार हो जाएगी। तब भगवान विष्णु विवश होके उन्होंने क्या किया कि जालंधर का रूप लिया और जालंधर का रूप लेके माता वृंदा के पास पहुँच गए। तो जब वृंदा जी ने जालंधर जी को देखा तो वो अपने अनुष्ठान से उठ गईं और उठ के जाके उनके चरण छू लिए। चरण छूते ही उनका अनुष्ठान भी टूट गया, उनका सतीत्व भी भंग हो गया। तो ऐसा होते ही इधर क्या हुआ कि जो जालंधर जी थे उनको देवताओं ने मार डाला और उनका सर काट दिया और वो सर काट कट के सीधे महल में आ गिर पड़ा। तो जब महल में उनका सर आया तो वृंदा जी ने देखा तो वृंदा जी को कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने पूछा कि अगर ये मेरे पति का सर है तो आप कौन हैं? तब भगवान विष्णु जो थे वो अपने वास्तविक रूप में आए। तो वृंदा जी सब कुछ देख के समझ गईं। तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने कहा कि आप इतने पत्थर के कैसे हो सकते हैं कि मैं आपकी परम भक्त हूँ और आपने मेरे पति को इस तरह मरवा दिया। तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप अभी के अभी पत्थर के हो जाएँ। और जो भगवान विष्णु थे वो तुरंत शालिग्राम जो पत्थर कहा जाता है, उस रूप में परिवर्तित हो गए। ऐसा होने से देवताओं में फिर से हाहाकार मचा कि भई भगवान विष्णु पत्थर के हो गए, तो फिर सृष्टि का संचालन कौन करेगा? कौन है जो सृष्टि को सँभालेगा? और इधर लक्ष्मी जी भी विलाप करके रोने लगी कि अब क्या होगा? तो सभी ने माता वृंदा से प्रार्थना की कि आप अपना क्रोध कम करें, विवश थे हम लोग, मजबूरी थी जिस कारण देवताओं के विजय के लिए या कहा जाए कि धर्म की रक्षा के लिए ये सब किया गया था। तब माता वृंदा थोड़ा अपने गुस्से को अपने क्रोध को कम की और अपने श्राप से भगवान विष्णु को मुक्त किया। लेकिन सतीत्व वो इतनी बड़ी मतलब क्या कहें सतीत्व था उनका कि वो पति के सर को लेके उसी वक़्त सती हो गईं। उनके सती होने से उनका जो राख हुआ उनके बॉडी का, उस राख से एक पौधा निकला। तो सभी ने देखा तो भगवान विष्णु ने उस समय कहा कि ये जो पौधा है, ये पौधे का नाम तुलसी रहेगा और इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको मैं बिना तुलसी के पत्ते के स्वीकार करूँगा। ये हमेशा मुझे प्राणों से भी प्रिय रहेंगी और इनका मान-सम्मान मेरे साथ ही किया जाएगा। यही कारण है कि माता तुलसी जो है भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों को ही बहुत प्रिय है। तो और उन्होंने ये भी कहा कि जो उनका जो रूप था शालिग्राम, उससे माता तुलसी का इस पौधे का विवाह कराया जाएगा। और जो इस उनके कहे के अनुसार
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह कराया गया है। इसीलिए हर एक साल यह तुलसी विवाह मनाया जाता है और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप को और तुलसी पौधे का विवाह कराया जाता है। कहते हैं कि इस विवाह को करने से एक कन्या के विवाह कराने के बराबर हमें फल मिलता है। ये हमें बहुत ही ये जो फल है बहुत ही शुभकारी होता है ये मंगल काम। और साथ ही उस दिन से ही एकादशी तिथि से ही सारे मांगलिक कार्य और जो विवाह के कार्य होते हैं या गृह प्रवेश के कार्य होते हैं, जो भी मांगलिक कार्य हैं वो शुरू कर दिए जाते हैं। यह दिन इतना शुभ होता है। तो आप अच्छे से तुलसी विवाह मनाएं और साथ में ये कथा को ज़रूर सुने, साथ में दूसरों को भी बताएं, दूसरों को भी सुनाएं और अच्छे से तुलसी विवाह मनाएं और सेलिब्रेट करें। तब तक के लिए राधे राधे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि भाई आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और भी वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ पूजा से रिलेटेड। तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू।